हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैट्रिक्स का कंसेप्ट लेकर आए हैं। मैट्रिक्स के आज इस वीडियो में हम लोग साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा यदि आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपका साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम जानते हैं थ्योरी को। चलिए, पहला पॉइंट है आपका कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको है। तो पिछले वीडियो में हम आपको ट्रांसपोज के बारे में बताए थे कि किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, क्या निकल जाता है? ट्रांसपोज। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में सममित आव्यूह कहते हैं। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, यदि ए डैश का मान ए के बराबर हो जाए तो उसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम लोग थ्योरी को देखते हैं। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे थ्योरी दिख रहा होगा। कंसेप्ट में आपको लिखा हुआ है साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि ट्रांसपोज बराबर मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए का डैश ए के बराबर हो तो ए को क्या कहा जाएगा? साइमेट्रिक। साइमेट्रिक कहा जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, इस पर एक क्वेश्चन है कि ए बराबर इतना दिया हुआ है और कह रहा है कि साबित करो कि ए कैसा मैट्रिक्स है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ए का ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर। तो चलिए ए का डैश निकालते हैं। ए का डैश निकालिए। तो ए का डैश कैसे निकलता है? रो को कॉलम में बदल दो। तो पहला रो से पहला कॉलम क्या लिखाएगा? 1 - 1 और ये 5। दूसरा रो से दूसरा कॉलम -1 2 1। तीसरा रो से तीसरा कॉलम 5 1 3। देखिए, तो ये जो निकल कर आया ये किसका मान है? 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, यानी ये जो है ए का मान है। किसका मान है? ए का मान। डेट इज ए डैश बराबर आपका ए आ गया। ए डैश बराबर क्या आ गया? ए। इसका मतलब ए कैसा मैट्रिक्स है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी प्रूव्ड हो गया ये। अब आइए अगला कंसेप्ट को देखते हैं हम लोग। अब एस्क्यू साइमेट्रिक के बारे में जानते हैं। तो एस्क्यू साइमेट्रिक का भी कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि यदि ट्रांसपोज बराबर हो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के, मतलब ट्रांसपोज बराबर हो माइनस मैट्रिक्स के, निगेटिव मैट्रिक्स के, तो मैट्रिक्स को एस्क्यू साइमेट्रिक बोलेंगे। मतलब यदि परिवर्त बराबर हो ऋणात्मक आव्यूह के तो आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट लिखा हुआ है कि यदि ए डैश बराबर -ए हो, मतलब निगेटिव ए के बराबर हो, तो ए को क्या कहा जाएगा? एस्क्यू साइमेट्रिक। अब देखिए, इस पर एक क्वेश्चन है। ए बराबर आपको इतना लिखा हुआ है और कह रहा है कि प्रूव दैट ए इज एस्क्यू साइमेट्रिक। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या निकालेंगे? ए डैश निकालेंगे। तो निकालिए ए डैश। ए डैश कैसे निकलेगा? ए के रो को कॉलम में बदल देंगे। तो ए के रो को कॉलम में बदल दीजिए। क्या होगा? 0 1 -1 -1 0 1। तीसरा रो से तीसरा कॉलम बनाइए। 1 -1 और 0। अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में जाएगा। तो माइनस कॉमन लीजिए। 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस में है तो ये +1 हो जाएगा। ये प्लस है तो ये -1। ये आपका क्या हो जाएगा? -1 0 और ये +1। ये आपका 1 हो जाएगा, ये -1 और ये 0।
अब दोस्तों देखिए ये जो है ये किसका मान है, देखिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, यानी ये जो है ए का मान है, किसका मान है, ए का, यानी ए डैश का मान जो आया माइनस ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ए कैसा है, एसक्यू साइमेट्रिक, एसक्यू साइमेट्रिक। प्रूव्ड हो गया। तो आपको एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक को प्रूफ करने के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आइए एग्जाम में बड़े ही वीवीआई क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स देन, मतलब कौन सा ऑप्शन सत्य है जो चुनना है। तो अभी अभी आपको हम बताए हैं कि ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए डैश बराबर आपका ए होता है। इसका मतलब ए माइनस ए डैश का मान जो होगा क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन कौन सही होगा, ए। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ ए इज एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स देन कौन सा ऑप्शन सत्य है चुनना है। तो एसक्यू साइमेट्रिक के लिए क्या कंसेप्ट दिए हैं, अभी तुरंत आपको पढ़ाए हैं कि मैट्रिक्स का डैश बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स के माइनस के, तो बराबर हो गया माइनस के। अब इसको इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश बराबर 0, यानी कौन सा ऑप्शन सत्य होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब सममित और विषम सममित अवयव के गुण पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है क्या कि ए यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए डैश जो होगा साइमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश जो होगा एसक्यू साइमेट्रिक होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस थ्योरी को, लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या है आपका कंसेप्ट। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश जो होगा एसक्यू साइमेट्रिक होगा। क्लियर है। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को ही प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखिए ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमको साबित करना है कि ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश जो है एसक्यू साइमेट्रिक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिएगा पहले आप निकालिए ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश निकालिए। तो देखिए यहाँ पर आपका मैट्रिक्स ए कितना दिया हुआ है, 1 5 6 7। तो लिख लीजिए पहले 1 5 6 7, 1 5 6 7। ये किसका मान लिखाया, मैट्रिक्स ए का। अब इसी का डैश लिखना है तो इसका डैश लिख दीजिए। डैश कैसे, इसके रो को कॉलम में बदल देंगे तो 1 5 6 7। अब इसको जोड़ दीजिए तो ए प्लस ए डैश जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 2 11 11 और 14। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्योंकि जिस मैट्रिक्स को साइमेट्रिक साबित करना होता है उसका डैश निकालते हैं, और यदि उसका डैश मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो साइमेट्रिक होगा। हमको किसको साइमेट्रिक साबित करना है, ए प्लस ए डैश को। तो चलिए इसका डैश निकालते हैं। तो ए प्लस ए डैश का डैश निकालिए। तो डैश निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, रो को कॉलम में बदलिए, 2 11 11 14। देखिए समीकरण 1 और 2 को, दोनों का RHS बराबर है। इसका मतलब ए प्लस ए डैश का डैश जो हो गया ए प्लस ए डैश के बराबर हो गया। इसका मतलब ए प्लस ए डैश जो है आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है,
साइमेट्रिक, क्योंकि ए प्लस ए डैश क्यों साइमेट्रिक है, तो ए प्लस ए डैश का डैश जो है ए प्लस ए डैश के बराबर है, मतलब मैट्रिक्स का डैश मैट्रिक्स के बराबर है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, साइमेट्रिक। अब आइए पहला प्रूफ हुआ है, दूसरा क्वेश्चन को, इसी का दूसरा पार्ट को देखिए। दूसरा पार्ट में हम निकालेंगे ए माइनस ए डैश को, तो ए माइनस ए डैश को निकालिए, तो पहले ए का मान लिख लीजिए। ए का मान आपका कितना है, 1 5 6 7। अब इसी का डैश लिखिए, माइनस डैश लिखिएगा तो ये 1 5 6 7। अब इसको घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ए माइनस ए डैश का मान जो है आपका आ जाएगा 0 -1, यहां से फिर 1 और 7 में से 7 जाएगा 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ए माइनस ए डैश का डैश निकाल लीजिए, तो डैश निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, इसके रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो 0 -1 1 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0 -1 1 और ये 0। देखिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर है, तो समीकरण यहां देखिए ये किसका मान है, ये जो है आपका किसका मान है, तो a माइनस ए डैश का, यानी a माइनस ए डैश का डैश जो होगा माइनस a माइनस ए डैश के बराबर होगा। इसका मतलब a माइनस ए डैश जो होगा SQ साइमेट्रिक होगा। अब आइए अगला प्रॉपर्टी समझिए। अगला प्रॉपर्टी कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक्स प्लस एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर साइमेट्रिक प्लस एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब वर्ग आव्यूह बराबर सममित प्लस विषम सममित आव्यूह। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में हम लिख सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपका ए बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर 2a बटा में 2 लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 2a बटा 2 जो है इसको a प्लस a बटा 2 भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ना, किसी में कोई किसी कांस्टेंट को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जोड़ दीजिए a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश अब बटा में 2। देखिए हम a डैश जोड़े हैं तो a डैश घटा दिए हैं, इस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहां से a प्लस a डैश अब बटा 2 हो जाएगा, अब प्लस a माइनस a डैश अब बटा 2 हो जाएगा। आप जानते हैं ना पहले से कि यहां से ही हो जाएगा आपका a प्लस हाफ a प्लस a डैश और ये हो जाएगा हाफ a माइनस a डैश। अभी अभी आप क्वेश्चन में साबित किए हैं कि ये साइमेट्रिक है और ये आपका एसक्यू साइमेट्रिक है। तो देखिए आपका एक ऐसा मैट्रिक्स था स्क्वायर, आ गया किसका किसका जोड़, साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक का जोड़ आ गया। तो इस तरह से थ्योरी समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन करेंगे फिर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को करते हैं, साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और आइए जो थ्योरी पढ़े हैं उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा,
कि एक्सप्रेस द मैट्रिसेज एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कह रहा है कि अवयव को साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करना है। किस चीज के रूप में? अवयव को साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के योग यानी जोड़ के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे और हम लोग करेंगे क्या कि जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको ए मान लेंगे। तो मान लीजिए लेट ए बराबर क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इसी का डैश लिख लीजिए। तो ए डैश लिखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो बदल दीजिए कॉलम में, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3। अब आइए अभी अभी हम कंसेप्ट पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि ए बराबर होता है हाफ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश माइनस प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये होता है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं। तो ए प्लस ए डैश लिखिए। तो ए प्लस ए डैश लिखिएगा तो क्या आएगा, ये दोनों को जोड़ के लिखना है। तो आइए लिखिए हाफ ए प्लस ए डैश का मान लिखिए। तो 6 में 6 जोड़िएगा, क्या आएगा 12। फिर -2 में -2 जोड़िएगा तो क्या आएगा -4। फिर 2 में 2 जोड़िएगा, क्या आएगा 4। फिर -2 में -2 जोड़िएगा, क्या आएगा -4। फिर 3 में 3 जोड़िएगा, क्या आएगा 6। फिर -1 में -1 जोड़िएगा, क्या आएगा -2। फिर 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 आएगा। फिर -1 में -1 जोड़िएगा तो -2 आएगा। फिर 3 में से 3 जोड़िएगा तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब प्लस हाफ, अब ए माइनस ए डैश लिखना है। तो चलिए अभी दोनों को घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए, 6 में से 6 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब -2 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब आइए -2 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा 0। 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 0। -1 में से -1 जाएगा, क्या बचेगा 0। 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 0। -1 में से -1 जाएगा, क्या बचेगा 0। और 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 0। तो इस तरह से आपका इससे 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो सारा एलिमेंट में तो ये हो जाएगा 6, ये -2, ये भी 2, 4 में 2 से 2, ये 3, ये -1, ये 2, ये -1 और ये 3। और ये आपका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो देखिए ये आपका साइमेट्रिक हो गया और ये आपका एस्क्यू साइमेट्रिक हो गया। तो इस तरह से आपको कोई मैट्रिक्स दे दे और बोले कि साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिखे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, ए बी माइनस बी ए इज मतलब ए बी माइनस बी ए जो होगा कैसा मैट्रिक्स होगा, इसको प्रूफ मतलब पता करना है। पहला ऑप्शन दिया है स्क्यू साइमेट्रिक, दूसरा साइमेट्रिक,
तीसरा जीरो मैट्रिक्स और चौथा आइडेंटिटी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है कि ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक है, इसका मतलब ए का डैश ए के बराबर और बी का डैश जो होगा बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? साइमेट्रिक है। अब आइए हमको इस मैट्रिक्स के बारे में पता करना है, तो जिस मैट्रिक्स के बारे में पता करना है उसका डैश निकालिए। तो हम ए बी माइनस बी ए का डैश निकालेंगे। तो निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा? कल पढ़े थे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, माइनस में रहे तो अलग अलग डैश के बराबर, तो लगा दीजिए। अब बताइए गुना में डैश का प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े हैं? आगे वाला पहले और पहले वाला आगे चला आता है, यानी देखिए मतलब बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो ये बी आगे चल जाएगा और ए बाद में, यानी ये हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ये आपका क्या हो जाएगा से बताइए, ए डैश इंटू बी डैश। अब आइए देखिए भाई, अब देखिए तो ए डैश का मान किसके बराबर है? ए के बराबर, और बी डैश का मान किसके बराबर है? बी के बराबर। तो ए डैश का मान ए के बराबर और बी डैश का मान बी के बराबर, तो बी डैश बी हो जाएगा और ए डैश ए हो जाएगा। यहाँ देखिए ए डैश ए हो जाएगा और बी डैश बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, देखिए इसका जस्ट उल्टा आया हुआ है, इधर आपको है ए बी माइनस बी ए का डैश है और इधर बी ए आया हुआ है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए का डैश। ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। देखिए प्लस में था, ये माइनस में चल गया, ये माइनस में था, ये प्लस में, यानी देखिए ए बी माइनस बी ए का डैश जो है इसी के निगेटिव के बराबर है। इसका मतलब यदि किसी मैट्रिक्स का डैश उसी के निगेटिव के बराबर हो तो वह एस्क्यू साइमेट्रिक होता है। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए जो है एस्क्यू साइमेट्रिक है। कैसा मैट्रिक्स है? एस्क्यू साइमेट्रिक। तो इस तरह से आपका साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स खत्म हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में।